मूवी के स्टार्ट में हमें 1943 का समय दिखाया गया है। स्टार्ट में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम इज़राइल था। वो वहाँ पर जमा लोगों को अपनी सर्कस के बारे में बता रहा था। वो बताता है कि हमारी सर्कस कोई आम सर्कस नहीं है। हमारी सर्कस के जितने भी मेंबर्स हैं वो आप लोगों को अपनी हरकतों से नहीं बल्कि अपनी पावर से एंटरटेन करेंगे, इसलिए आप लोग हमारी सर्कस को देखने के लिए जरूर आए। इसके बाद हमें सर्कस के अंदर का सीन दिखाया जाता है। सबसे पहले हम इनके सर्कस में फर्स्ट मेंबर को देखते हैं जो कि एक लड़का था। उसके पास ये पावर थी कि किसी भी इंसेक्ट को अपने काबू में कर सकता था। तो वहाँ पर वो जुगनुओं को अपने काबू में कर लोगों को एंटरटेन कर रहा था। ये सब देखकर लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो रहे थे। फिर इसके बाद इनकी टीम मेंबर का दूसरा आदमी जो कि एक जोकर था, इसके पास मैग्नेटिक पावर थी। ये अपने बॉडी से किसी भी लोहे की चीज़ को चिपका सकता था। और फिर उसके बाद बारी आती है तीसरे मेंबर की। इसकी बॉडी पर हर जगह बाल थे और ये एक बंदर की तरह नजर आता था, मगर इसके पास आम इंसानों से ज़्यादा पावर थी और इसके पास ये पावर थी कि ये सबसे सख्त लोहे को आसानी से मोड़ सकता था। लास्ट में आती है इनके ग्रुप में एक लड़की। उसके पास इलेक्ट्रिसिटी की पावर थी। ये अपनी बॉडी से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकती थी और यहाँ पर ये अपनी बॉडी से बल्ब जलाकर लोगों को एंटरटेन कर रही थी। सब लोग इनकी ये सर्कस देखकर बहुत ज़्यादा हैरान थे क्योंकि सबके पास यूनिक पावर्स थी। तभी जब इनका शो खत्म हो जाता है तो वहाँ पर अचानक से वॉर स्टार्ट हो जाती है। सर्कस देखने के लिए जितने भी लोग आए थे सब के सब मारे जाते हैं और ये टाइम हमें वर्ल्ड वार सेकंड का दिखाया गया है। और अब इनका सर्कस करना तो नामुमकिन था। इजराइल और उसकी बाकी टीम अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर में आ गए थे। वहां पर इजराइल अपने बाकी मेंबर्स को बता रहा था कि मैंने कुछ लोगों से बात की है और वो थोड़े पैसों में हमें अमेरिका ले जाएंगे, क्योंकि इस सिटी में तो ऑलरेडी सर्कस है और हम उन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते। मगर ये डिसीजन लेने के लिए बाकी लोग घबरा रहे थे। उनको ये डर था उन्होंने जितने भी पैसे कमाए हैं वो सब खत्म ना हो जाए। मगर अब जो उनके ग्रुप में लड़की थी उसके कहने पर सब लोग बात मान जाते हैं और फिर अगले दिन इजराइल सबसे पैसे लेता है और अमेरिका की टिकट्स लेने के लिए चला जाता है। और जाने से पहले वो उन सबसे वादा करता है कि वो शाम होने से पहले वापस आ जाएगा। पर अब वो लड़की जिसके पास इलेक्ट्रिसिटी की पावर थी, जिसका नाम मेडल्टा था, वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी क्योंकि अब रात हो चुकी थी। जब वो परेशान थी तो उसके पास वही लंबे बालों वाला आदमी आता है। वो कहता है कि वो एक बहरूपिया था और वो हम सबके पैसे लेकर भाग चुका है। वो अब कभी वापस नहीं आएगा। मगर मेडल्टा को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। वो अभी भी ये सोच रही थी कि इजराइल वापस आ जाएगा। इसके बाद हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसने वहां पर एक आदमी को पकड़ा हुआ था और उसका सर एक पानी में भरे हुए गिलास में रखा हुआ था। तभी उस आदमी का वहां पर भाई आता है। वो उससे बताता है इस आदमी के पास ऐसी पावर है कि ये घंटों तक अपना सिर पानी में रख सकता था। मगर ये क्या, कुछ टाइम के बाद वो आदमी मर गया था। इस बात पर उस आदमी का भाई जिसने इस आदमी को पकड़ा हुआ था, जिसका नाम फ्रांस था, वो कहता है कि तुम किसी काम के नहीं हो। तुमने एक मासूम आदमी की जान ले ली। कल सुबह मैं तुम्हें इस शहर से दूर भेज दूंगा। मगर फ्रांस अपने भाई को मना रहा था। अब उसका भाई भी कुछ दिनों के लिए मान जाता है। दरअसल फ्रांस का भी ड्रीम था वो अपने भाई की तरह सर्जेंट बने और हिटलर के लिए काम करे। मगर जब उसके हाथ में 6 उंगलियों को देखा तो उसका मजाक बनाने लगे, जिसकी वजह से फ्रांस सोल्जर तक ना बन पाया। और तभी उसने ये डिसाइड किया कि वो ऐसे लोगों की तलाश करेगा जिनके अंदर अलग सी पावर हो और वो उन लोगों को एज अ गिफ्ट हिटलर को पेश कर देगा ताकि वो वॉर को जीत सके। और इसी तरह हिटलर खुश हो जाएगा और उसको सर्जेंट बना देगा। और साथ ही साथ हमें यहाँ पर पता चलता है फ्रांस के पास भी एक ऐसी पावर थी कि वो फ्यूचर को देख सकता था। दूसरी तरफ हम मेडल्टा और उसके ग्रुप को देखते हैं जो वहां से जा रहे थे। तभी वो देखते हैं कि हिटलर के कुछ लोगों को ट्रक में डाल रहे थे और वहां पर ट्रक में से सिर्फ 24 लोगों को डाल रहे थे। मेडल्टा और बाकी लोग ये देखते हैं तो डर जाते हैं। वे वहां से भागने लगते हैं, पर तभी कोई सोल्जर मेडल्टा को छोड़कर बाकी लोगों को पकड़ लेते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा था मेडल्टा जूइश नहीं है। ये देखकर मेडल्टा बहुत परेशान हो जाती है। वहीं पर इनकी सर्कस के बाकी मेंबर्स के 3 लोग जिनको सोल्जर्स ने पकड़ लिया था, वो अपने जादू का इस्तेमाल करते हैं और वहां से भाग जाते हैं। और रास्ते में उनको मेडल्टा भी दोबारा से मिल जाती है, जिसकी बॉडी पर हर जगह बाल थे। वो इन सब से कहता है कि हमें यहाँ पर सर्कस में काम करना होगा, हम कोशिश तो कर सकते हैं। इस बात पर मेडल्टा कहती है हमें यहाँ पर इजराइल का वेट करना चाहिए।
हो सकता है उसे सोल्जर ने पकड़ लिया हो, लेकिन मैडेल्टा की बात वहां पर कोई भी नहीं सुनता। वो तीनों वहां से चले जाते हैं और मैडेल्टा को अकेला छोड़ गए थे। रात को मैडेल्टा अकेली बैठी होती है, तभी वहां पर दो सोल्जर्स आते हैं और उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, और जैसे ही वो सोल्जर मैडेल्टा को टच करता है तो उसको जोरदार झटका लगता है, जिससे उसका हाथ बुरी तरह से जल गया था। यह देखकर दोनों सोल्जर्स बहुत ज्यादा घबरा गए थे। मैडेल्टा इस बात का फायदा उठाकर वहां से भाग जाती है, मगर अब इस इंसिडेंट की वजह से वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी और उसकी पूरी बॉडी बिजली की तरह चमकने लगती है, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो गई थी। अगले दिन वहां पर जंगल में जो जोइश लोग छुपे हुए थे उनको मैडेल्टा मिलती है, इसलिए वो लोग इसको अपने साथ कैंप ले जाने का सोचते हैं, मगर जैसे ही वहां पर एक आदमी उसको टच करता है उसको भी जोरदार झटका लगता है। ये देखकर सब लोग हैरान हो गए थे। तभी वहां पर एक आदमी जिसने ग्लव्स पहने हुए थे वो मैडेल्टा को उठाता है और कैंप की तरफ ले जाता है। इसके बाद हमें मैडेल्टा के बाकी ग्रुप मेंबर्स को दिखाया जाता है जो सर्कस में पहुंच गए थे। वहां पर पहुंचकर बाकी सर्कस मेंबर्स के साथ खड़े हो जाते हैं और अब वहां पर वही आदमी फ्रांस आ गया था जिसने एक आदमी को पानी से भरे हुए गिलास में रखा हुआ था। वो वहां पर आकर उस बौने आदमी और जिसकी बॉडी पर हर जगह बाल से इन दोनों को सेलेक्ट कर लेता है, मगर ये देखकर उस लड़के को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, जिसके पास ये पावर थी कि वो इंसेक्ट को कंट्रोल कर सकता था, और तभी वो गुस्से में सभी कॉकरोच को वहां पर बुला लेता है और एक सिंबल बनवाता है। ये देखकर फ्रांस बहुत खुश हो जाता है और उसको भी सेलेक्ट कर लेता है। दूसरी तरफ हम मैडेल्टा को देखते हैं जिसको होश आ गया था। वह अपने आप को कैंप में पाती है। वहां कैंप का लीडर मैडेल्टा से सवाल कर रहा था कि तुम कौन हो और कहां से आई हो, और तुम्हारे पास बिजली का झटका देने वाली पावर कहां से आई, और क्या तुम इस पावर से तुम हमारी मदद करोगी। वो उस आदमी की बात सुनकर कहती है, मैं अपनी पावर का यूज गलत नहीं करती, मैंने कभी पावर का यूज कर कर किसी को नहीं मारा। ये सुनकर उस लीडर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। वहीं पर हमें सीन दिखाया जाता है उन तीनों सर्कस मेंबर्स का जिनको अजीब तरह से टॉर्चर किया जा रहा था, ये पता करने के लिए कि इनके अंदर पावर्स है भी या नहीं। दूसरी तरफ मैडेल्टा और बाकी लोगों को दोबारा से सोल्जर्स नजर आते हैं जो जूइश लोगों को बंदी बनाकर लेकर जा रहे थे, और तभी मैडेल्टा उस ट्रक में इजराइल को देखती है। वो देखकर उसको आवाज लगाती है, मगर इजराइल उससे कहता है कि मैडेल्टा यहाँ से चली जाओ, मगर फिर भी वो नहीं सुनती। वो ट्रक में चढ़ रही थी। ये करते हुए उसे बाकी सोल्जर्स देख लेते हैं। मैडेल्टा को वहाँ पर सोल्जर्स ने पकड़ लिया था। मैडेल्टा कहती है, मैं भी जूइश हूँ, मुझे भी अपने साथ ले जाओ। ये सुनकर वहां पर एक सोल्जर उसको शूट करने वाला था, तभी वहां पर उसके कैंप की एक फीमेल आ जाती है और वो उन सोल्जर्स को डिस्ट्रैक्ट कर रही थी। तभी वहां पर उस कैंप के कुछ लोग आकर सोल्जर्स को मार देते हैं। जो इजराइल के ट्रक का ड्राइवर था वो ट्रक लेकर भाग गया था। इजराइल जो कि बंदी बना हुआ था वो उस ट्रक से कूद भी नहीं सकता था। मैडेल्टा दोबारा से अकेली रह जाती है। जब वो कैंप में दोबारा आती है तो कैंप का लीडर उससे पूछता है कि तुमने सोल्जर्स के सामने अपनी पावर्स क्यों नहीं दिखाई। इस बात पर मैडेल्टा उसे कोई भी जवाब नहीं देती। वो लीडर उसको बहुत ज्यादा मारता है। मैडेल्टा उसे कहती है, मेरी पावर्स की वजह से मेरी मदर की डेथ हो गई और मैं ये नहीं चाहती कि मेरी पावर से कोई भी मरे। ये सुनकर सब लोग बहुत ज्यादा उदास हो गए थे। मैडेल्टा वहाँ पर जोर जोर से रोने लगती है। इसके बाद हम फ्रांस को देखते हैं जो कि अजीब किस्म के ड्रग्स ले रहा था। जैसे उसकी फ्यूचर के फर्टिलाइज आने लगते हैं, उसको अपने फर्टिलाइज में एक मोबाइल नजर आता है और उस मोबाइल में एक मोबाइल चलती हुई वीडियो जिसमें वो देखता है नाजी जो कि हिटलर के लोग ये वॉर हार जाएंगे, जिससे कि वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। और तभी वहाँ पर उसको मैडेल्टा और बाकी लोग भी नजर आते हैं, और ये देखकर वो समझ गया था कि यही लोग हैं जिनके पास पावर्स है, मुझे इन्हीं का इंतजार था। फिर वो जल्दी से उनका स्केच बना लेता है और फिर अगले दिन हम मैडेल्टा को देखते हैं जो अपने ग्रुप के लोगों को ढूंढने के लिए सर्कस के पास आ गई थी। सोल्जर्स को उस पर शक हो जाता है, वहां से भागने लगती है और भागते भागते फ्रांस के ही कमरे में आ जाती है। वो वहां पर उसको बेहोश कर देता है और बल्ब को उस होठों से टच कर जलाता है, ये पता करने के लिए कि ये वही विजन्स वाली लड़की है। और जब बल्ब जलता है तो उसको यकीन हो गया था कि ये वो ही लड़की है। अब रात को जब सर्कस का प्रोग्राम रखा जाता है तो वहाँ पर फ्रांस सबको बताता है कि आज मैं आपके सामने ऐसे लोगों को पेश करने वाला हूँ जिनकी पावर्स का यूज कर कर हम इस वार को जीत सकते हैं। और इतना कहकर वहाँ पर वो एक पिंजरे में उन तीनों को लेकर आता है जो मैडेल्टा के ग्रुप्स मेंबर्स थे, और दूसरे
पिंजरे में मैटिल्डा थी, जिसको देखकर उसके ग्रुप का जोकर, बालों वाला आदमी और इंसेक्ट पावर वाला लड़का खुश हो जाते हैं। पर तभी मैटिल्डा के पिंजरे में एक शेर को डाल दिया जाता है। फ्रांस वहाँ पर उसे कह रहा था, इस शेर को शॉक देकर मार दो ताकि लोग तुम्हारी पावर्स को देख सके। ये सुनकर मैटिल्डा बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वहाँ पर शेर भी बहुत जोर से दहाड़ रहा था। तभी मैटिल्डा अपना हाथ आगे करती है उस शेर को शॉक देने के लिए, पर तभी वो शेर मैटिल्डा के साथ ही खेलने लग गया था। ये देखकर मैटिल्डा अपना हाथ आगे करती है उस शेर को शॉक देने के लिए, पर तभी वो शेर मैटिल्डा के साथ ही खेलने लग गया था। ये देखकर सब लोग बहुत ज्यादा हंसने लगते हैं और फ्रांस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और तभी वो उसके बाकी ग्रुप मेंबर्स पर गन पॉइंट कर लेता है। कहता है, जल्दी से अपनी पावर्स दिखाओ वरना मैं इन सबको मार दूंगा। पर तभी फ्रांस वहां पर फिसल जाता है, जिससे सब लोग हंसने लगते हैं। फ्रांस वहां से गुस्से में चला जाता है और अपने असिस्टेंट को ऑर्डर दे देता है कि मैटिल्डा और उसके साथ जितने भी लोग हैं सबको मार दो। इसके बाद मैटिल्डा और उसके ग्रुप के लोगों को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। उस कमरे में एक बर्नर जला दिया गया था, उससे बहुत ज्यादा आग निकल रही थी। वो उस जगह से निकलने की कोशिश करते हैं मगर नाकाम हो जाते हैं और अब मैटिल्डा यहाँ पर अपनी पावर्स यूज करती है। वो डोर को ब्लास्ट कर देती है, जिससे कि सब लोग वहां से आजाद हो गए थे। उस ब्लास्ट से फ्रांस भी इंजर्ड हो गया था। ये सब लोग उस सर्कस से बाहर भाग जाते हैं। वहां पर उन्हें एक कैनन दिखाई देता है। उस कैनन में मैटिल्डा और लड़का जाता है। इन दोनों को जब ब्लास्ट किया जाता है तो ये काफी दूर जाकर गिरते हैं, जिसके बाद जोकर को भी उड़ाकर दूर फेंक दिया जाता है। पर जब उस बालों वाले आदमी की बारी आती है तो वहां पर सोल्जर्स आ गए थे। वो अकेला ही वहां पर उनसे फाइट करता है। तभी वहां पर एक फीमेल कुछ घोड़े लेकर आती है। ये लेडी बिल्कुल इसके जैसी ही लगती है। ये उसे एक घोड़े पर बैठकर मैटिल्डा और बाकी लोगों के पास पहुंच जाता है। नेक्स्ट सीन दूसरी तरफ हमें फ्रांस को दिखाया जाता है, जिसके पास उसका भाई आता है। वह कहता है, देखो फ्रांस, बहुत हुआ, तुम्हें अब इस शहर में नहीं रहने दूंगा। इस बात पर फ्रांस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो अपने भाई पर अटैक कर देता है और अपने भाई का गला दबाकर मार देता है। जिसके बाद वो अपने भाई के कपड़े पहन लेता है और अपनी 6 फिंगर को काट देता है और सर्जेंट बनकर बाहर आ जाता है। इसके बाद मैटिल्डा और बाकी लोगों को देखते हैं जो एक ट्रेन के पास आ गए थे। इस ट्रेन में इजराइल और जोश को शहर से बाहर भेजा जा रहा था और इसलिए अब वो इस ट्रेन में जैसे ही कूदते हैं वो सोल्जर्स वाले डब्बे में आकर गिरते हैं। पर वो लड़का बाहर ही लटक जाता है, जिसके पास इंसेक्ट्स को काबू करने की पावर थी। उसको बाहर वहां कुछ मधुमक्खियां नजर आती है। जब सोल्जर्स मैटिल्डा और बाकी लोगों को मारने वाले थे तो वो लड़का सभी मधुमक्खियों को लाकर उन सोल्जर्स पर अटैक करवा देता है और फिर बाकी सब लोग ट्रेन के ऊपर आ जाते हैं। वहां पर फ्रांस भी इस ट्रेन का वेट कर रहा था अपनी वाइफ के साथ और अब ये सब लोग इजराइल को ढूंढने लगते हैं। इनको एक डब्बे से इजराइल मिल भी जाता है, जिसको देखकर सब लोग खुश हो गए थे। मगर तभी वहां पर फ्रांस के सोल्जर्स आकर सब पर अटैक कर देते हैं और अब फ्रांस भी मैटिल्डा के पास आ गया था। वो उसे अपने साथ चलने को कहता है। मैटिल्डा उसे मना कर देती है, पर तभी मैटिल्डा को साथ लेकर जा रहे थे तो मैटिल्डा शॉक देकर उसे मार देती है। तभी वहां पर जोइश कैंप के लोग थे, वो भी वहां पर आकर उन सोल्जर्स पर फाइट करने लगते हैं। इस तरह दोनों तरफ से जबरदस्त फाइटिंग हो रही थी और वहीं पर इस हमले की वजह से इजराइल को भी एक बुलेट लग जाती है और वो मैटिल्डा के सामने ही मर जाता है। मैटिल्डा उसे देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी। वहीं पर उस लड़के को नजर आता है कि ट्रेन में आग लग गई है, जिसमें बहुत सारे लोग फंसे हुए थे। वो सभी मधुमक्खियों को सैक्रिफाइस कर देता है, उस ट्रेन पर चिपका देता है और सब लोगों की जान बचा लेता है। अब यहाँ पर फ्रांस और उसके सोल्जर्स जीत रहे थे। इस बात को मैटिल्डा जब देखती है तो वो अपनी बॉडी से सारी पावर्स को बाहर निकालती है। उसकी बॉडी से बहुत ज़्यादा आग निकल रही थी और इस आग की लपेट में आकर फ्रांस के सभी सोल्जर्स मारे जाते हैं, मगर फ्रांस जैसे तैसे कर बच जाता है। मगर जब वो अपनी वाइफ को मरा हुआ देखता है तो वो मैटिल्डा के सामने ही खुद को शूट कर लेता है और मर जाता है। और अब मैटिल्डा के बाकी ग्रुप मेंबर्स उसके पास आ जाते हैं। उन्हें देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश थी और फिर मैटिल्डा और उसके ग्रुप मेंबर्स अपने अगले सफ़र के लिए निकल जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। हेलो गाइस, आपको ये मूवी का हिंदी एक्सप्लेनेशन कैसा लगा और आगे आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन सुनना चाहेंगे कृपया कमेंट में लिखकर बताएं और मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको समय समय पर आने वाली मूवीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। धन्यवाद।